नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार जो अब कुछ ही दिनों में अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली है। हालांकि राजस्थान की सरकार ने पहले लोकसभा चुनाव से पहले अपना बजट पेश किया था, लेकिन चुनाव के कारण वो बजट जब था वो पूर्ण बजट नहीं था। अब जो राजस्थान की सरकार अगला 1 साल का पूरा बजट है वो पेश करने वाली है। तो इस बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और राजस्थान की जनता के लिए क्या क्या घोषणाएं हो सकती है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बड़ी बम्पर घोषणाएं राजस्थान की सरकार इस बार इस पहले बजट में कर सकती है, भजनलाल सरकार। तो चलिए, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कौन कौन सी घोषणाएं हो सकती है उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कौन कौन सी घोषणाएं हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको इस बजट में देखने को मिल सकती है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे जो पहले आपको दिखाना है, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है कि 75,000 नौकरियां और पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी सरकार कर रही है। बिग गिफ्ट है, थीम पर होगा राजस्थान का बजट। आयुष्मान में कवर होगी महंगे इलाज वाली बीमारियां। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला जो पूर्ण बजट है वो 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। और पिछला जो बजट था अशोक गहलोत सरकार का पिछले साल का, वो बजट लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास था। तो इस बार जो बजट है वो थोड़ा बढ़ाया गया है राजस्थान की सरकार ने, ठीक है। और लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि बीजेपी ने अपनी 11 सीटें गंवा दी है। तो इस बार जो सरकार है वो पूरी कोशिश करेगी कि हम थोड़ा लोक लुभावन जो वादे हैं, लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं इस बजट में की जाए। तो इस बार का जो बजट है वो 25% तक बढ़ाया गया है और गहलोत सरकार से भी थोड़ा ज़्यादा बजट है। अब बात करते हैं कौन कौन सी जो घोषणाएं वो है। तो सबसे पहले जो घोषणाएं हैं वो 1 साल में 75,000 भर्तियां सरकार करने वाली है और युवाओं को हर महीने नौकरी की सौगात देने वाली है सरकार। सबसे अधिक युवा वर्ग पर रहने वाला है इस बार का जो सरकार का फोकस है वो। सरकार युवाओं को अगले 1 वर्ष में करीब 75,000 नौकरियां तोहफा बजट में देने में जा रही है। इन नौकरियों का विभागवार जो पद कितने होंगे इसकी तैयारी कार्मिक विभाग ने पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के तहत भर्ती कैलेंडर जारी कर उस आधार पर हर महीने भर्तियाँ जारी की जाएगी। यानी कि अब जैसा कि अभी पीछे एक कांफ्रेंस हुई थी मुख्यमंत्री की, मतलब 16 दिन पहले की बात है, भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में सीएम भजनलाल ने कहा था कि भर्तियां हर महीने निकाली जाएगी। तो इस बार जो है 75,000 अगले 1 साल तक भर्तियां आने वाली युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है और लगभग इसका कैलेंडर है वो तैयार हो चुका है और बजट में इसकी पूरी घोषणा हो जाएगी। तो युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, 75,000 भर्तियां हर साल या हर महीने के हिसाब से होने वाली है। फिर सेकंड जो चीज़ हो सकती है वो है महिला आरक्षण का दायरा अन्य विभागों में भी बढ़ाई जाने की तैयारी है। तो अभी आपको पता है कि 3rd ग्रेड में जो टीचर भर्ती है उसमें महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया था और अब इस जो आरक्षण है वो हर विभाग में, अलग अलग विभाग में करने की भी जो तैयारी है वो राजस्थान की सरकार करने वाली है। तो शिक्षा विभाग में महिला भर्ती के आरक्षण को 50% तक बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार जब सरकार महिलाओं के लिए अधिकारी वर्ग के पदों पर भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। बाकी भर्तियों में भी अब महिला आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसके जो संकेत है वो मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिए हैं। फिर तीसरी जो घोषणा हो सकती है, राजस्थान में भी लखपति दीदी 1 लाख रुपए तक का लोन है वो महिलाओं को मिल सकता है। खुद का छोटा व्यापार शुरू करना चाहने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। राजस्थान में केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो अपने बल पर कोई भी छोटा मोटा व्यापार करना चाहती है। तो लखपति दीदी योजना है वो अब राजस्थान में भी शुरू हो सकती है, भजनलाल सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। फिर मुफ्त इलाज के बारे में, अगर इलाज की बात करें, स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो महंगे इलाज वाली बीमारियां और डे केयर पैकेज भी शामिल होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले चिरंजीवी योजना राजस्थान में चलती थी, 25 लाख रुपए तक का उसमें बीमा कवर मिलता था। लेकिन अब जो राजस्थान की बीजेपी सरकार है, भजनलाल सरकार है, उन पर आरोप लगा था कि जो चिरंजीवी बंद कर दी और जो 25 लाख तक का क्लेम है वो भी नहीं मिलता है। हालांकि आयुष्मान योजना चलती है लेकिन उसमें जो कवर है वो 5 लाख तक का ही मिलता है। तो अब जो सरकार है वो इसकी जो राशि है वो बढ़ा सकती है, जो इलाज है उसकी राशि, कवर की राशि को बढ़ा सकती है, ये भी घोषणा हो सकती है। आगे बात करें, चौथी जो घोषणा हो सकती है वो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला सीएम स्तर पर अभी तक पेंडिंग है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने की तैयारी राजस्थान की सरकार कर सकती है इस बजट के तहत। यानी कि अभी जो रिटायरमेंट की जो उम्र है वो लगभग 60 या 65 साल के आसपास मानी जाती है। किसी में 60 साल है, किसी में 65 साल है, तो अभी इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 62 या 65 साल की जो है उम्र की जा सकती है। यानी कि या तो 62 साल उम्र हो सकती है रिटायरमेंट की या 65 साल की जा सकती है, ठीक है। फिलहाल 60 साल जितकी भी उम्र है, ठीक है। तो अगली घोषणा है बजरी टोल पेट्रोल की कीमतों में राहत पर नजरें हो सकती है। यानी कि पेट्रोल सस्ता किया जा सकता है, क्योंकि घोषणा की थी जो राजस्थान में बीजेपी ने जब चुनाव थे तो सबसे ज़्यादा हल्ला इसी बात पर था कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल है। तो अब जो पेट्रोल डीजल है वो सस्ता किया जा सकता है। और बजरी वगैरह जो खनन कार्य है उसमें भी आपको पता है बजरी भी खूब महंगी हो रखी है, तो उनमें भी कुछ रियायतें मिल सकती है।
नई नीति की तैयारी कर रही है। राजस्थान में बजरी का अवैध खनन और परिवहन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। बजरी सस्ती करने के उपाय सरकार ने अभी से शुरू कर दिए हैं और खान विभाग प्रदेश के 9 शहरों में 48 लीज इसी महीने में जारी करेगा। इसके लिए ऑनलाइन ऑक्शन 27 जुलाई से शुरू होंगे और जो चरणबद्ध 24 सितंबर तक चलेंगे, यानी कि बजरी अब सस्ती हो सकती है। और अब जो स्टेट हाईवे है उसका जो टोल है वो भी फ्री हो सकता है, यानी कि पहले जो मुख्यमंत्री थी आपके वसुंधरा राजे, उन्होंने टोल मुक्त कर दिया था। जो स्टेट हाईवे पर जितने भी टोल थे उन पर टैक्स नहीं लगता था, टोल नहीं लगता था। फिर अशोक गहलोत जब आए तो उन्होंने वापस से इस पर टोल चालू कर दिया। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार है स्टेट हाईवे का जो टोल है वो मुफ्त कर सकती है, फ्री कर सकती है। इसके पेट्रोल डीजल पर भी कुछ जो वेट है वो सस्ता किया जा सकता है। 29% वेट है वो अभी राजस्थान की सरकार ले रही है। और अभी हालांकि 2-3% अभी पिछले कुछ दिनों में कम किए थे। 106 पर जो है पेट्रोल की कीमतें आ गई थी, लेकिन और सस्ता किया जा सकता है 1-2%। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें कम हो सकती है, हालांकि इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है, ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। फिर अगला जो घोषणा है वो एमएलए और एमपी की जो एमएलए एमपी फंड होता है उसके हिसाब से अब पार्षदों के लिए भी फंड की व्यवस्था की जा सकती है। आपको पता है हर एमएलए को 5-5 करोड़ हर साल के फंड के रूप में मिलते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास करा सकें। और अपने एमपी को भी जो आपके सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं उनको 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए की हर साल की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है अलग से, ताकि वो अपने जो क्षेत्र है उसका विकास करा सके। इसी आधार पर अब पार्षदों के लिए और जो पंचायती राज के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको भी अब फंड की व्यवस्था की जा सकती है। वो कितना फंड होगा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब उनकी फंड की व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। फिर अगली घोषणा, उपचुनाव वाली 5 सीटों पर विशेष फोकस किया जाएगा। अब इन पर फोकस तो चले करते रहेंगे, वो कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे इन सीटों के लिए। और फिर ये बड़ी घोषणाएं और कौन कौन सी संभव है, जिसमें जिलों के रिव्यू के लिए आगे के ब्लूप्रिंट पर घोषणा। फिर ई व्हीकल खरीदने में सब्सिडी और बढ़ाई जा सकती है। फिर मंदिरों को पानी के लिए फ्री कनेक्शन दिया जा सकता है। नए खेल स्टेडियम और प्लेग्राउंड बनाने की घोषणा हो सकती है। वहीं आदिवासी बहुल इलाकों में बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल खोले जाने की घोषणा भजनलाल सरकार कर सकती है। वहीं मिड डे मील में बच्चों को मोटा अनाज यानी मिलेट्स दिए जाने की घोषणा की जा सकती है। अब मिड डे मील मिलेट्स मतलब उसमें बाजरा वगैरह की अब रोटियाँ शामिल की जा सकती है। आपको पता है स्कूलों में अभी तक गेहूँ की रोटियाँ मिलती है, लेकिन अब उसमें मिलेट्स जो बड़ा अनाज है, मोटा अनाज है, उसकी भी जो है घोषणा हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की घोषणा हो सकती है। प्रशासन गाँव के संघ अभियान और शहरों के संघ अभियान की घोषणा वापस हो सकती है। जो पिछली सरकार कांग्रेस सरकार सबसे सक्सेसफुल जो अभियान था वो वापस से लागू हो सकता है। आदिवासी बहुल इलाकों में उद्योग लगाने के लिए और सुविधाओं की घोषणा संभव हो सकती है। सभी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी सुविधा का विस्तार करने की घोषणा हो सकती है। फिर घुमंतु जातियों जिनके स्थायी घर नहीं है उन्हें पेंशन और सरकारी कागज बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की घोषणा की जा सकती है। गाड़िया लोहार और घुमंतु जातियों घर बनाने के लिए मौजूदा योजना का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। जो भी अभी तक घोषणाएं चल रही है उनका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो इस बार के बजट में हो सकती है। बाकी आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं वो आप हमें कमेंट बताना। और मुझे तो लगता है कि लगभग जो पहला बजट है सीएम भजनलाल जी का, तो वो कुछ अच्छी जो है पहल करने वाले हैं, अच्छी घोषणाएं करने वाले हैं और अच्छी कुछ योजनाएं ज़रूर लागू करने वाले हैं। आपका क्या विचार है आप कमेंट बताना। और आपको कौन सी घोषणाएं जो अभी आपने वीडियो में देखी वो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि वो लागू हो, अब हमें कमेंट बताना आपके जो भी विचार हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।